लड़की ने एक ऐसा शर्मनाक चश्मा पहन रखा था जो किसी के भी रिश्तों की सच्चाई देख सकता था। उसने देखा कि राह चलते लोगों के सिर से खून जैसी लाल डोरियां नसों की तरह निकल रही हैं। अगर दो लोगों के बीच डोरी जुड़ी हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने हाल ही में 99.6% संभावना के साथ ब्रेन रिफ्रेश जैसा कुछ किया है। डोरियों की संख्या उस काम के बार बार होने का सबूत थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके मामा नरेश के सिर पर इतनी डोरियां थीं कि उसके खुद के बाल भी कम पड़ जाएं। मतलब मामा की पर्सनल लाइफ काफी कलरफुल थी। वहीं उसके खुद के सिर पर बस एक ही डोरी थी, दिख रही थी पर छू नहीं पा रही थी। चश्मे की ये खासियत समझने के बाद उसने पूरे स्कूल में सभी के रिश्ते टटोल डाले। पता चला कि उनकी क्लास टीचर लता शर्मा ने कभी किसी से रिलेशनशिप ही नहीं किया। ये जानकर वो चौंक गई। फिर उसकी नजर पड़ी उस स्कूल की गुंडा टाइप लड़की कविता पर, जो उसे अक्सर परेशान करती थी। उसके सिर की डोरी सीधी जाकर स्कूल की हिंदी भाषा की टीचर अनिता वर्मा से जुड़ी हुई थी। उसे शक हुआ कि इन दोनों में कुछ चल रहा है। पहले भी कविता उसे क्लास में तंग करती थी, लेकिन एक बार क्लास में लता शर्मा ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाल पकड़कर घसीट दिया। स्कूल में बुलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। तब से सोनल ने ठान लिया कि बदला लेगी। वो उसका पीछा करने लगी और सच में उसे अनिता वर्मा के साथ डेट पर देख लिया। उसने तुरंत अपने फोन में फोटो खींच ली और प्लान बनाने लगी। दूसरी तरफ कविता को वो फोटो मिल गई, लेकिन उसने टीचर को नहीं बताया और राज अपने पास रख लिया। अगले दिन अनिता वर्मा को काम के दौरान एक मैसेज मिला, 20 लाख रुपए दो वरना राज खुल जाएगा। टीचर घबरा गई पर नहीं जानती थी कि मैसेज किसने भेजा है। उसने कविता को बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाकर पूछताछ की, लेकिन कविता ने बता दिया कि ये सब सोनल का काम है। कुछ दिन बाद सोनल ने किसी और की बॉयफ्रेंड भी छीन लिया, जो एक दूसरी लड़की रिया ने देख लिया। रिया के पास तो जन्म से ही ये रेड लाइन देखने की शक्ति थी और इसी वजह से उसने अपने पापा के अफेयर का पता लगाया, जिस पर उसकी माँ ने पापा को मार डाला और फरार हो गई। उसे शक हुआ कि सोनल की पावर उसी चश्मे से आ रही है। उसने समझाया कि ये चश्मा फेंक दे वरना मुसीबत आएगी, लेकिन सोनल ने इनकार कर दिया। ये उसे लॉकर में मिला था और वो इसे छोड़ने वाली नहीं थी। अनिता वर्मा ने क्लास टीचर से सोनल के बारे में पता किया और रात में उसे बुलाकर मामले को खत्म करने की सोची। उसी समय कविता ने चोरी छुपे सोनल का पर्स चुरा लिया, जिसमें वो चश्मा था। सोनल को पता भी नहीं चला जब तक कि वो फोटो बूथ से बाहर आई। पर्स खाली देखकर वो पागल हो गई और वापस ढूंढने गई, लेकिन तब तक कविता चश्मा पहन चुकी थी और सड़कों पर डोरियां देखने का मजा ले रही थी। इधर सोनल को लगा कि रिया ने चश्मा चुराया है, तो उसने फोन पर उसे बुरी तरह सुनाया। फिर वो स्कूल की छत पर अनिता वर्मा से मिलने पहुंची ताकि पैसे ले सके। टीचर के पास इतनी रकम नहीं थी और उसने उसे फोटो डिलीट करने को कहा। तभी उसकी वाइफ का मैसेज आया, ये फोटो में लड़की कौन है? टीचर को लगा कि ये सब सोनल ने किया है। रिया उसे रोकने पहुंची, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के नीचे पहुंची उसने देखा कि सोनल ऊपर से गिरकर मर गई और उसके सिर की लाल डोरियां धीरे धीरे गायब हो गईं। अब पता नहीं इस चश्मे का अगला शिकार कौन होगा।